छात्रों, हम आपके लिए पीजीटी भौतिक विज्ञान मापन से क्लास लेकर आए हैं। ये 8वीं क्लास है। इससे पहली क्लासें देखने के लिए चैनल प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। पहला प्रश्न देखिए ध्यान से। किसी कण पर लगे बल को निम्न संबंध से व्यक्त किया जाता है। एफ बराबर पी टी की पावर -1 प्लस क्यू टी। जहाँ टी समय है तो पी का मात्रक निम्न में से किसके समान होगा? त्वरण के समान, वेग, विस्थापन या संवेग? ध्यान से बताएं। क्या होगा? पी का मात्रक। पी के मात्रक के लिए क्या करते हैं? देखो, किसी भी समीकरण के प्रत्येक पद की विमाएं अथवा मात्रक समान होने चाहिए। इसलिए पीटी इनवर्स का मात्रक एफ का मात्रक बराबर होना चाहिए। तो पी का मात्रक, देखो, पी का मात्रक बराबर एफ का मात्रक बट्टे टी इनवर्स का मात्रक। क्या होगा? एफ का मात्रक न्यूटन, और इसका क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। न्यूटन सेकंड हो गया इसका मात्रक, न्यूटन सेकंड। इनवर्स है ना, तो ऊपर चली जाइए सेकंड। और ये किसका मात्रक होता है? न्यूटन सेकंड संवेग का मात्रक होता है। तो हमारा विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर हो गया। समझ में आ गया सभी के? हो गया। अगला प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल, जूल प्रति मोल, जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति मोल। गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है सी, जूल प्रति किलोग्राम। गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल प्रति किलोग्राम। विकल्प सी करेक्ट आंसर है इसका। समझ में आ गया? दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 देखिए। अन्योन प्रेरण गुणांक का एसआई पद्धति में मात्रक। अन्योन प्रेरण गुणांक का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? हेनरी, बोल्ट, फेरट या वेबर? तो अन्योन प्रेरण गुणांक का एसआई पद्धति में मात्रक होता है हेनरी। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर हो गया इसका। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए। निम्न में से आवेश का मात्रक कौन सा है? एम्पियर, कूलम, फेरट या वोल्ट? तो आवेश का मात्रक होता है कूलम। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, दाब प्रवणता का विमीय सूत्र क्या है? दाब प्रवणता का विमीय सूत्र क्या है? तो ये होता है ml2 और T⁻⁻2। विकल्प ए इसकी दाब प्रवणता का विमीय सूत्र है। देखिए, दाब प्रवणता क्या होती है? दाब प्रवणता बराबर होता है दाब अपॉन दूरी। दाब क्या होता है? प्रेशर। इसकी विमा होती है ml-1 T-2, और दूरी की विमा L हो गई। तो L ऊपर ले गए, माइनस की हो गई, तो क्या बन गई ये? ml-2 T-2। तो हमारा जो विकल्प ए है बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया ना?
अब देखिए प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। निम्न में से किस युग्म के विमीय सूत्र समान है? निम्न में से किस युग्म के विमीय सूत्र समान है? तो ये विमीय सूत्र समान है कार्य व ऊर्जा के। इसमें जो हमारा विकल्प डी है बिल्कुल सही आंसर बना, कार्य व ऊर्जा। अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए। निम्न में से किस युग्म की विमाएं समान नहीं है? इनमें से बताना है ऐसे युग्म कौन से हैं जिनकी विमाएं समान नहीं है। तो 7वां प्रश्न कैसे करेंगे देखिए। इसमें ए वाला पार्ट देखिए, आवृत्ति की विमा। आवृत्ति की विमा क्या होती है? इसकी विमा होती है T-1। आवृत्ति की विमा। और कोणीय वेग की विमा क्या होती है? T-1। दोनों की विमाएं क्या हैं? समान है। दोनों की विमाएं क्या है? समान है। इसी प्रकार देखिए दाब प्रवणता। दाब प्रवणता की विमा क्या होती है? यहाँ देखिए दाब प्रवणता की विमा होती है M L-2 T-2। अभी निकाली थी। और भाई विभव प्रवणता की विमा क्या होती है? M-1 L1 T-3 E-1। ये होती है विभव प्रवणता की। अतः दाब प्रवणता व विभव प्रवणता की विमाएं क्या है? समान नहीं है। तो क्या होगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा, बी विकल्प। हो गया। अगला देखिए प्रश्न नंबर 8 ध्यान से। इस प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है ये? यदि ऊर्जा E, वेग V व समय T को मूल राशि माना जाए तो पृष्ठ तनाव की विमाएं होंगी। ध्यान से देखो, जल्दी से बताओ ABCD में से कौन सी विमा होगी? क्या होगा इसका आंसर 8वें का? ऊर्जा E है, वेग V व समय T को मूल राशि माना जाए तो पृष्ठ तनाव की विमा क्या होगी? जल्दी बताओ। देखो ध्यान से देखो इस सवाल को। माना देखो, माना सॉल्यूशन में माना पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव T और भाई ऊर्जा E, वेग V व समय T को क्रमशः A, B व C घातों पर निर्भर करता है। ठीक है ना? तो T बराबर K, E की पावर A, V की पावर B, T की पावर C। अब क्या करते हैं? दोनों ओर की विमाएं लिखते हैं। दोनों ओर की विमाएं लिखने पर दोनों ओर की विमाएं लिखने पर जब हम विमाएं लिखेंगे तो क्या होगा? M1 देखो M T की पावर -2 होती है प्रश्न आपकी, लेकिन लिखेंगे M की पावर 1
ओ एल की पावर 0 टी की पावर -2 ऐसे लिखेंगे। और इसकी एम L2 टी -2 की पावर ए की, और भाई वी की वेग की LT-1 की पावर बी, और टी की तो टी हो गई समय सर, ठीक है ना, ये हो गई। अब एक पास करें इसे, देखो M1 L0 T-2, और इन्हें पास में करेंगे, क्या करें, m लिखेंगे तो m की पावर a है और कहीं नहीं है, ठीक है ना, l की पावर 2a, और यहाँ एक है प्लस b, कुछ ये हो गई, और t की पावर -2a -b और प्लस c। अब दोनों ओर की तुलना करेंगे, दोनों ओर तुलना करने पर, दोनों ओर तुलना करने पर क्या होगा, देखो m से करेंगे तो a की पावर क्या है, m की पावर a है, और यहाँ m की पावर a है, एक है, तो a बराबर कितना हो गया, एक। इसी प्रकार l की देखेंगे 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, इधर क्या है, 0, 0 हो गया। अब t देखते हैं, t क्या है, -2a -b प्लस c, इधर क्या है, बराबर -2, ये हो गया। अब इनसे क्या करें, ए बी सी के मान निकाल लें, कैसे निकालेंगे, देखो इसे 1 मान लिया, इसे 2, इसे 3, तो ए का मान तो बराबर 1 है ही, ये तो निकला हुआ है। अब समीकरण 1 व 2 से 2 गुणा 1 ए का मान प्लस बी बराबर 0, तो बी बराबर क्या हो गया, इधर ले गए तो -2, और 2 प्लस बी बराबर 0, ठीक है, बी का मान आ गया। अब देखो ए का मान पता है हमें, बी का मान पता है, तो हम इससे निकल सकते हैं, समीकरण 3, ये तीसरा समीकरण बना हमने, 3 में ए व बी के मान रखने पर क्या होगा, -2, 2 गुणा 1 माइनस बी का मान -2 प्लस सी बराबर -2, -2 माइनस माइनस +2 प्लस सी, -2 और -2 हट जाएंगे, कट गए, इधर ले गए तो हट जाएंगे, सी बराबर -2, सी का या यहाँ से काट दो, सी का मान क्या है, -2 है, तो ए बी सी सभी के मान आ गए। इसलिए टी की विमाएं क्या होंगी, टी की विमा होगी ई की पावर क्या है हमारी, देखो ए की पावर ए है, तो क्या हो गया 1, और v क्या है b, तो v का मान कितना आया है, -2 हो गया, और t की पावर है c, तो t -2 हो गया, ठीक है, ये आ गया, समझ में आ गई ना। अब विकल्प कौन सा सही हो गया, ध्यान से देखिए, विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर बैठा हमारा, ठीक है ना। अगले सवाल पर चलते हैं, आप देखिए, नवा प्रश्न देखिए, निम्न में से किस राशि की विमाएं गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमाओं के समान है, वेग की पावर 2 बट्टे द्रव्यमान प्रति एकांक लंबाई, बल बट्टे द्रव्यमान, संवेग की घात 2 बट्टे बल, कार्य बट्टे समय। देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या होती है, इसकी विमा होती है m-1 L3 T-2, ये होती है गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा। अब देखिए पहले विकल्प देखिए, वेग की पावर 2 द्रव्यमान प्रति इकाई लंबाई प्रति एकांक लंबाई क्या होता है, देखो इसकी विमा होती है
LT-1/2 अपॉन इसकी ML-1। अब इसको यदि हम ऊपर ले गए तो क्या होगा, m⁻⁻1 हो जाएगी। l की पावर इसे जब हम खोलेंगे, देखो ये हो गया L2T-2 ML-1। तो l की पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ऊपर ले जाके 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, l की पावर 3 और T-2। ये और ये दोनों विमाएं समान है। अतः वेग की पावर 2 अपॉन द्रव्यमान प्रति एकांक लंबाई की विमाएं गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमाओं के समान है। तो हमारा आंसर विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी के। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लग रही है? क्लास अच्छी लगे तो लाइक नहीं किया अभी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।